सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई खास बात ये है कि आज दिवाली है, तो मेरे सारे भैया ने, सारी बहना ने, बुजुर्गों ने, सब ने दिवाली की शुभकामनाएं। और हमेशा खुश रहो भाई, और किसी बुराई से बच कर रहो, कोशिश करो अपने परिवार के साथ आप सेलिब्रेट करो, नशे से दूर रहो और सबकी इज्जत करो भाई। ये खुशियाँ बार बार आए हैं, आप सेलिब्रेट करते रहो, यही मेरी दुआ है भाई। और बात करते हैं राजनीति पे। हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति बड़े शानदार तरीके से चल रही है। आज मैं अखबार में एक कटिंग पढ़ूँ था, वो कटिंग थी जीडीपी पे। जीडीपी के बारे में बता रखा था, अगर यूं ही हमारा देश, हमारे हरियाणा की बात कर लूँ, हमारे हरियाणा की अगर यूं ही तरक्की चलती रही तो 2034 तक हमारा हरियाणा इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच जाएगा जीडीपी में भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है यार। इसके बावजूद जब इलेक्शन था, इलेक्शन से थोड़े दिन पहले, मतलब साल डेढ़ साल पहले तक खबरें चलती रही, हरियाणा का बेड़ा गर्क हो गया, हरियाणा एजुकेशन में, हरियाणा नौकरियां में सबसे पीछे चला गया, वो बहुत सारी बातें चलती रही। जबकि 2016 के दंगे हुए, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, बीमारी आई, कितनी तो विपदाएं हरियाणा में आई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अखबार यूँ लिखा है कि 2034 में हरियाणा इसी तरीके से ग्रोथ करता है, तो 2034 में इंडिया में नंबर 1 हरियाणा होगा। अब अगर बात करें रोजगार की, तो 2004 से 2014 तक, मतलब 13 तक या 14 तक आप मान लो, तो कितनी नौकरियां मिली? लगभग 80,000 लगभग। और अब इन 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच में कितनी नौकरी मिली? लगभग 1.5 लाख, लगभग डबल नौकरियां मिली। उसके बावजूद भी यह खबर चली कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। यो कहाँ से निकल कर आया रेशो? ये खबरें कहाँ से चली भाई? किसानों के हक में सरकार नहीं, खबरें कहाँ से चली? पहलवानों के हक में नहीं, ये खबरें कहाँ से चली? सिर्फ एक एजेंडा, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि भाई भाजपा ने हरियाणा के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन जब आज मैंने कुछ डिटेल पढ़ी तो वो भी आप चौंका देने वाली, आप शॉक्ड हो जाओगे भाई, अच्छा ऐसा था। रोजगार के मैंने आपको बताया, लेकिन ये खबर कहाँ से आई कि रोजगार में हरियाणा नंबर 1 है। जब 80,000 नौकरियां हरियाणा को दी गई 4 से 14 के बीच में लगभग, तो हरियाणा नंबर 1 नहीं था, अब नंबर 1 होगा, डबल नौकरियां देने के बावजूद भी। मैंने यो सवाल पूछा था जवाहर यादव जी से, मखा जी हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, तो उन्होंने एक आंकड़ा बताया, आइडिया सा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट याद नहीं, आंकड़ा बताया। बोला जगदीप यो आंकड़ा क्यों उठा के ला रहे हैं? जो बालक 13-14 साल का है, 17-18 साल तक, अगर मतलब उसको भी बेरोजगार दिखा रखा है। जो बालक 14-15 साल का है और वो 18 साल तक, मतलब जिसकी उम्र 14 साल से 18-19 साल तक जिसकी उम्र है, उसका भी आंकड़ा। मैं बोला जी 14, 15, 16, 17 तक बालक तय तो कौन काम धंधा करवावा? कोई नहीं करवाता। पढ़ावे हैं, पढ़ाई अनिवार्य है उनका खातर, तो वो तो फिर शोषण हो जाएगा। तो यूँ बोले यही तो आंकड़ा लेकर आ रहे हैं विपक्ष वाले। तो मैं तो बड़ा अचरज में था यार। जो बालक 14 साल का है, 15 साल का है, 16, 17 साल का है, अगर विपक्ष के उनसे नौकरी करवाओ, काम धंधा कराओ, तो रोजगार में नंबर 1 होगा। किसके माँ बाप अपने बालक ने 14 साल, 15, 16, 17 तक कहोगे नौकरी कर? सारे नुए तो कहें पढ़ ले। लेकिन वो आंकड़ा भी दिखा रखा है। अगर इस तरीके से आंकड़े दिखाए गए, ये तो खैर सरकार अब तीसरी बार भाजपा की आ गई। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती और भाजपा विपक्ष में बैठती, तो फिर अगली बार जो बालक 9 साल का है उसने भाजपा बेरोजगार दिखा देती। ऐसा भी हो सकता था फिर तो। नहीं तो फिर आने वाले 10-20 साल के बाद जमदुए बालक ने कह दे नौकरी कहते नहीं करवाई इससे, ये भी सरकार पर ठीक करा फोड़ दें। तो इस टाइप की समीकरण आज जिसने करने लगे थे हरियाणा में नंबर 1। खैर इस टाइप की झूठ भ्रांतियाँ चलती रही मार्केट में, सब लोग उसी चीज़ को अडोप्ट करते रहे, हाँ में हाँ बढ़ते रहे, तभी तो नू लगा ना। रही किसानों की बात, किसानों के लिए जब मैं नॉर्मल न्यूट्रल किसी किसान से मिलूँ जो 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, उससे मैं पूछ लूँ भाई साहब भाजपा ने किसान खातर के फायदा करागे? तो उन्होंने कहा भाई जो भाजपा ने करा आज तक तो कांग्रेस ने भी नहीं करा था। ऐसी बात कई बार किसान बता दे हैं मेरे तक। खैर मैंने किसानी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई, मैं तो सीधा कहूँ यह बात। लेकिन जो भी हम किसानों से पूछा, हाँ बता, उनकी बात जो सामने आवे हैं तो वो बात मैं रख भी दूँ। कहीं कोई रिक्वायरमेंट है किसानों के मामले पे तो वो मैं समक्ष भी रखूँ। बहुत सारे भाइयों, देखो मेरे खिलाफ भी एजेंडा चला गया, बहुत सारे नु कहते तो किसान आंदोलन में नहीं गया, किसान आंदोलन में नहीं गया, किसान आंदोलन में नहीं गया। लगभग
150-200 वीडियो शायद मेरे चैनल पे पड़ी होंगी किसान आंदोलन की। जब किसान आंदोलन अम्बाड़ा तक पीछे तक शुरू हुआ था ना, तब से मैं रिकॉर्ड करता आया करता। वो अम्बाड़ा से पीछे भी वो पंजाब का एक वो टोल नहीं है, कौन सा टोल है, वहाँ से मैंने शुरू करा था। हरियाणा का पहला यूट्यूबर था जब मैं वहाँ से लगा था। वहाँ से लेकर और जो किसानों का पूरा जत्था दिल्ली तक आया, तब तक मैं वीडियो बनाई है मैंने। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई है बहुत सारी। हमारे खटखट टोल पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, नारनौंद मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, इक्कस मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। एजेंडा सेट कर दिया, जगदीप किसान आंदोलन में नहीं था। लेकिन जब अच्छा में 3-4 में भूतिया सी शकल के कुछ लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाने लग गए, तू किसान आंदोलन में नहीं आओगा, तू ये वीडियो नहीं बनाओगा। उनसे तो किसी की कहने की कोई औकात नहीं थी, उनसे तो किसी ने नहीं कुछ कहा, मेरे खिलाफ लगे रहे एजेंडे बना के। ये सिर्फ एक नैरेटिव ही तो था जो सेट कराया गया। मैंने कौन से गलत काम करे भाई? अगर मैं कोई सही सवाल पूछूं, हालांकि मैंने कोई सवाल भी नहीं पूछा था। मेरी छोटी बेबे कुरुक्षेत्र में मेरा चैनल संभाल रही थी, उसने कोई भी किसान आंदोलन नहीं छोड़ा, सारी वीडियो उसने बनाई, उसकी कोई गिनती नहीं है। सिर्फ एजेंडा सेट कर दिया, जगदीप किसान आंदोलन में नहीं गया। अरे मैंने तो शुरू से बहुत आखिर तक वीडियो बनाई भाई, बहुत। अच्छा, जब हमने किसान आंदोलन में कह दिया इसको नहीं आने देना, फिर मैंने भाजपा के ही बड़े बड़े नेताओं से ऐसे कठोर सवाल पूछे किसान आंदोलन पे जो आप नहीं पूछ सकोते, मैंने पूछे हुए। खैर, अब इस बात में भी कुछ नहीं रखा, क्यों मैं इस बात में भी सफाई दूं, लेकिन जिक्र है तो मैंने जिक्र कर दिया। नहीं तो मैंने आज तक इस बात में कभी कहा नहीं कि मैंने वीडियो बनाई कि नहीं बनाई। लगभग 100-150-200 वीडियो बनाई होंगी भाई मैंने। लेकिन ठीक है, एजेंडा है आपका, जिस तरीके से भी आप चलाओगे, मैं नहीं बोलता। मैं जो भूतिया सी शकल के थे ना, वे मेरे खिलाफ बोलिया कर दे, नू कर देंगे, नू कर देंगे, नू चीर देंगे, फाड़ देंगे। जब हमने नू नहीं कहा, क्यों कह दोगे भाई, यू काम करेगा? खैर, मोनोपोली है भाई तारी। लेकिन जब इतने बड़े बड़े मामले हरियाणा के अंदर, इतने बड़े स्तर पर भी मामले आंदोलन हुए हैं, तो भी हरियाणा की जीडीपी रुकी नहीं। एक टाइम था जब लॉकडाउन लगा कोरोना के टाइम पे 2020 में, तब जीडीपी डाउन आई थी, लेकिन उसके बाद फिर बूस्ट होगी। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी भाजपा सरकार में हरियाणा की प्रगति हुई है। जीत मैं रहा हूँ। बाई इलेक्शन से पहले जींद की स्थिति क्या थी? कितने तो यहाँ पे ये रेलवे तले को अंडर ब्रिज बना दिए, कितने हाईवे निकल गए, कितने पुल। मैं अब कोई नहीं कहता भी प्रशंसा करूं, लेकिन मैं फिर बात तो कर सकूं ना। शुक्र है गुंडा की सरकार को नहीं आ, इसलिए मैं फिर बोलूं, नहीं तो बहुत धमकी आली थी। तो भाई ये तो भगवान से दुआ है। मैंने भाजपा की बैंड बजाने में भी कसर नहीं छोड़ी थी नौकरियों को लेकर। जहां पे नौकरी वाले मेरे भाई हरियाणा पुलिस के जब वहां पे बैठा करते ना आंदोलन करके पंचकुला में, तब मैं उनके साथ था। जहां जहां पे वे जाते मैं उनके साथ था। जहां जहां पे रोजगारों की बात टूटती जब मैं वहां पे था। अरे मेरे खिलाफ तो सीटी वाले एजेंडा बना के, मैंने उनके खिलाफ कहीं नहीं बोला, कहीं भी मैंने सीटी के खिलाफ नहीं बोला भाई जगदीप का बायकाट करो, जगदीप का पीछे बढ़ गए। मैं सोचूं मैंने इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्यों कर रहे हैं बायकाट? ठीक है कर रहे तो छोड़ देंगे इस टॉपिक ने। मैंने उन बालका से बात करनी छोड़ दी, लेकिन उनके मुद्दे लेकर मैं फिर भी मंत्रियों के पास रहा। आपकी मोस्टली भर्तियों को लेकर मैं हमेशा आगे रहा, और किसी भर्ती से रिलेटेड मैंने किसी तक कोई पैसा मांगा हो, लेकिन मेरे खिलाफ एजेंडे चले हैं। शुक्र है गुंडा की सरकार को। खैर, विषय ये है जीडीपी कितनी ग्रोथ हरियाणा में हुई है। मैंने 2004 से 24 तक एक आंकड़ा निकाला, 2004 से 14 के बीच में, 14 से 24 के बीच में जीडीपी, मैं परसेंटेज में नहीं बताऊंगा, लाख करोड़ रुपए के मैं आपको एस्टिमेट बताऊंगा। जब 2004 में सरकार आई कांग्रेस की, तब लगभग 93,000 करोड़ का बजट था, इतने लाख करोड़ की जीडीपी थी। देसी भाषा में समझो। जब 2014 में 13 में कांग्रेस गई, तब 2.25 लाख करोड़ रुपए तक का सिस्टम रहा। जब भाजपा 2014 में आई हरियाणा में, तब उन्होंने सिस्टम संभाला, और आज 2024 तक 5,38,000 करोड़ का जीडीपी हमारे हरियाणा की है। कहाँ पे तो मात्र 1 लाख 1.5 लाख करोड़ बढ़ी थी पिछले 10 सालों में, और इन 10 सालों में 2014 से 24 के बीच में जो मैंने सर्च करके जानकारी काटी है, लगभग 3 लाख करोड़ प्लस बढ़ी है। कहाँ 1 लाख करोड़ बढ़ी थी, लगभग 1 लाख 1.25 लाख, और कहाँ पे लगभग 3 लाख प्लस करोड़ बढ़ी है। और उसके बावजूद भी ये खबरें फैलाई गई, हरियाणा का नाश हो गया। कितने आंदोलन, कितने सक्रिय आंदोलन, कितने लंबे आंदोलन, और कितना बड़ा सिस्टम हरियाणा में चला इन 10 सालों में। कभी आंदोलन खिलाफ इतने बड़े आंदोलन कभी हुड्डा साहब की सरकार में या चौटाला साहब की सरकार में नहीं आए।
तो यो एक एजेंडा फिट करा गया। हरियाणा कितना बड़ा है हमारे देश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा ना, क्षेत्रफल मतलब कितना लंबा चौड़ा है, जगह कितनी है, तो मात्र 1.5% है पूरे इंडिया का हरियाणा, मात्र 1.4%। और अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा 2029 और 2034, तो हरियाणा इंडिया में नंबर 1 GDP पा होगा। पंजाब से भी ज़्यादा प्रोग्रेस हमारे हरियाणा ने बहुत सारी चीज़ों में करी है। अब मैं देखूंगा भाई मेरे भाई कितने मेरे विचारों से सहमत हैं और कितने नहीं हैं। हो सकता है मेरे ये आंकड़े कहीं नु लगता हो भाई गलत हैं जगदीप, एक्चुअल आंकड़े ये हैं, तो बताने की कृपा करें, अपना ज्ञान प्रदर्शन करने की कृपा करें मेरे भाई। जिसके पास ज्ञान नहीं हो गाली देश का है निसंकोच, क्योंकि आप अपना ज्ञान यही तो पेश करोगे, चाहे ज्ञान और चाहे गाली, दो ही चीज़ आदमी के पास। ठाड़ा आदमी ज्ञान दिया करे और कमज़ोर और वो गाली दिया करे। तो खैर मैं तो उनके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, उनके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ठीक है, आप अपना ज्ञान रखें, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, हो सकता है मैंने अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत हो, तो अप्रिशिएट आपके हाथ में भाई, अप्रिशिएशन करो ना करो, लेकिन अगर कहीं सीखने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और बहुत सारी जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, और कमेंट बॉक्स में अपने राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।